पा रहा जिसकी जरूरत है। ऐसे में देश की कोविड टास्क फोर्स ने 15 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की सिफारिश भी की है। सवाल यह है कि क्या देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा? कई राज्यों में ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू चल रहा है, लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन वो आंशिक लॉकडाउन है और जो टास्क फोर्स है उसका कहना है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा तभी आंकड़ों पर काबू पाया जा सकता है। दिल्ली से लेकर देश के हर कोने में इस तरह की बदहवासियत है। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। कई दवाइयों की कमी है। हर कोई अपने और अपनों के परिवारों को बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। देश में कोविड का टेस्ट कराना भी फिलहाल आसान नहीं है, इलाज की तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे में देश के लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय बच जाता है? क्या ये उपाय देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना है? कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश में कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। इन सदस्यों में एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के सदस्य हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या देश में अब संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है? कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर VK पॉल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं। राष्ट्रीय टास्क फोर्स के तहत पैनल की जिम्मेदारी देश में कोविड-19 प्रबंधन रणनीति की देखभाल करना है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देश की कोविड टास्क फोर्स के कई सदस्यों ने वायरस के ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन की सिफारिश की है। टास्क फोर्स के कुछ सदस्यों के मुताबिक कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट ने पूरे स्वास्थ्य सेवा के ढांचे के लिए खतरा पैदा कर दिया है। ये नया म्यूटेंट पहले से ज्यादा संक्रामक और ज्यादा घातक है। चूंकि देश में अब हर दिन 3.5 लाख से 4 लाख के बीच मामले आ रहे हैं, ऐसे में मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए यह हैंडल करना नामुमकिन हो चुका है। भले ही कोविड टास्क फोर्स ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की सिफारिश की है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को अपने राष्ट्रीय संबोधन में लॉकडाउन को कोरोना का मुकाबला करने के लिए आखिरी विकल्प बताया था। हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में एक सदस्य के हवाले से कहा गया है कि कोविड-19 टास्क फोर्स इस बात को आक्रामक तरीके से पिछले कुछ हफ्तों से कहने की कोशिश कर रहा है। हमें उच्च पायदान पर बैठे हुए लोगों को बताना चाहिए कि हमें लॉकडाउन चाहिए। टुकड़ों में हम कई राज्यों में जो कुछ अब कर रहे हैं उसके मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि सीधी बात यह है कि यह हर जगह फैल रहा है। कई जानकारों का मानना है कि लॉकडाउन ही मात्र स्वीकार्य वैज्ञानिक टूल है और इसी के माध्यम से स्थिति को काबू किया जा सकता है और वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण की लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वो वायरस के प्रसार को रोकने व खत्म करने के उपायों पर ध्यान दें। केंद्र और राज्य सरकारें सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करें। दूसरी लहर की तीव्रता के मद्देनजर जनहित में वो लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं।